नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि माँ की अगर धूप सेवा करना है तो माँ को धूप सेवा किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धूप सेवा के तरीके जो होते हैं ना, वो मूल रूप से क्या होता है, माँ के सामने आपको धूप जलाकर माँ को सेवा करना है दिन में 4 बार। सुबह आपको करना है जिस समय मंगल आरती आप करेंगे, उसके बाद जो है सकाल धूप आपको करना है, अर्थात 10 बजे के भीतर आपको करना है। 9:30 बजे के भीतर अगर करते तो वो ज़्यादा सही रहता है। 12 बजे के भीतर आपको एक बार सेवा करना है और संध्या आरती के समय आपको एक बार धूप सेवा करना है। तो धूप सेवा करने के लिए सबसे पहले जो है आपको ऐसे धुंची लेना है और धुंची को जो है दोस्तों वो इस तरीके से कलश के एकदम सामने आपको रखना चाहिए, माँ के मूर्ति और कलश के सामने। माँ के त्रिनयन के सामने कलश रहेगा और कलश के बिल्कुल सामने ऐसे धूप आपको जलाकर रखना है, यानी धुंची धूप जो है वो आपको इस तरीके से जलाकर रखना है। अब पीछे देखिए वो माँ का फोटो है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर अलग से चौकी लगाकर जो है ऊंचे तरीके से नहीं रखा है। आप लोग ज़रूर उस तरीके से रखिएगा जहाँ से माँ की फोटो और कलश दोनों ही दिखे आपको। तो माँ के जो नेत्र है अर्थात त्रिनेत्र के बराबर ये कलश होगा और उसके सामने त्रिनेत्र के एकदम सामने कलश होगा और उसके सामने ये धुंची धूप वो आपको जलाकर रखना है और उसके बाद आपको धूप दीप से आरती करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है धूप सेवा में। दोनों धुंची आपको उपयोग करना है। आप एक धुंची में जैसे कि धूप सेवा के लिए इस तरीके से धूप जलाकर माँ को आप धूप कर रहे हैं और उसके साथ जो है आप दूसरे धुंची और पंचदीपक से आपको आरती करना है। एक विषय यहाँ पर जो है मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, वो ये है कि धूप सेवा अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो उस दौरान आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की दूसरे गंध युक्त खाना नहीं बनाना चाहिए। प्याज लहसुन या फिर मछली तो आप छोड़ ही दीजिए, मांस मछली ये सब कुछ तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कई घरों में ये होता है कि कुछ लोग ही शायद ये व्रत रखते हैं और बाकी सारे लोग सभी चीज़ खाते हैं। पर धूप सेवा यानी धूप की सुगंध को लेने के लिए ही, धूप के सुगंध के आघ्रायन करने के लिए, उस नैवेद्य को लेने के लिए एक प्रकार से जो है माँ आपके घर में पधारती है। माँ को वही गंध चाहिए जो सुगंध होता है धूप के। आपके उस घर में अगर दूसरे प्रकार के दुर्गंध होगा तो आपकी धूप सेवा करना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है दोस्तों, अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले इस मन को बनाने के पहले या फिर करने से पहले, संकल्प लेने से पहले आप पूरी तरीके से ये देख लीजिए कि 9 दिन तक आपके घर में जो है धूप सेवा करने की परिस्थिति है या नहीं। क्योंकि धूप सेवा के दौरान आप किसी भी प्रकार की दूसरे गंधयुक्त जो खाना है वो नहीं बना पाएंगे। उस समय आपको बिल्कुल सादा खाना बनाना है जिसमें कि अलग से किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं होगा, जो कि व्रत का सादा खाना होता है। खिचड़ी हो गया या फिर दूसरे प्रकार के ऐसे जो साधारण खाना होते हैं वही आपको बनाना है मूल रूप से। और मतलब धूप से आप जो सेवा करेंगे उसी धूप का सुगंध मूल रूप से आपके पूरे घर में होना चाहिए, क्योंकि माँ उसी धूप को लेने के लिए आपके घर में आएंगे इस नवरात्र के दौरान, अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं तो धुंजी धूप जो है वो आपको माँ के जो सामने जो कलश रखे होंगे अर्थात माँ के त्रिनेत्र के बराबर कलश रखे होंगे, बिल्कुल उसके सामने रखना है। देखिए ये जो मैंने स्वास्तिक बनाया है, अर्धचंद्राकार जो स्वास्तिक मैंने बनाया है, ये चंद्राकार स्वास्तिक के बिल्कुल सामने ये धुंची धूप आपको रखना है और जो है इस धुंची धूप को ऐसे जलते देना है। इसे आपको आरती नहीं करना है, इसे ऐसे ही आपको रहने देना है। अगर आप धुंची धूप सेवा कर रहे हैं तो, अर्थात धूप सेवा कर रहे हैं तो, और दूसरे धुंची और जो पंचदीपक होगा उससे आपको आरती करना है। ये धुंची इसी तरीके से जलते देना है, अर्थात प्रज्वलन करने के बाद इससे इस तरीके से ही जलते देना है और दूसरे धुंची और दीपक से आरती करना है। ये बस आपको ध्यान में रखना है और किसी भी प्रकार का कोई और गंध युक्त खाना नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। धूप सेवा अगर आप कर रहे हैं तो माँ आपके घर में धूप
के जो सुवास है उसे लेने के लिए ही आते हैं। वहाँ पर अगर किसी दूसरे गंध का दुर्गंध जो है वो उन्हें मिलता है तो वो आपकी उस सेवा को ग्रहण नहीं करती है। तो इसलिए जो है अगर आप धूप सेवा कर रही है तो आपके घर में उस दौरान किसी भी गंध युक्त खाना, दूसरे गंध युक्त खाना यानी दुर्गंध खाना नहीं बनना चाहिए। उस दौरान केवल आपका मन जो है धूप के सुगंध के ऊपर और माँ को अच्छी अच्छी सुगंधित धूप देने के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि माँ आपके धूप के सुवास के माध्यम से ही जो है ना आपकी सेवा को ग्रहण करती है। तो ये विषय आप ध्यान में रखिएगा और जो है धूप सेवा आप करिए दोस्तों। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों ने कहा था कि धूप सेवा किस तरीके से होनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे कलश के सामने और माँ के सामने धूप प्रज्वलित करनी चाहिए धूप सेवा की, वो थोड़ा आप बता दीजिए। वैसे मैं जलाकर तो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके कई वीडियो हैं ऑलरेडी और आगे भी धूप के कई वीडियो आने वाले हैं, उसमें भी किस तरीके से जलाए जाते हैं और क्या नहीं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर इसमें जो है बस जैसे आप धुनुची धूप जलाते हैं वही चाहे आप षडंग धूप किसी भी धूप से आप जलाएं, बस सामने आपको रखना है, कलश के सामने आपको रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।